मुख्तार अंसारी की मौत को अगर आपका सहयोगी दल का कोई विधायक मर गया है, उसके पिता मर गए हैं, तो आपको जाना चाहिए था वहां पे, मोदी जी को भी श्रद्धांजलि देना चाहिए था। वही एनडीए के हिस्से का कोई विधायक है, उसके पिता मर गए, योगी आदित्यनाथ को भी देना चाहिए। लेकिन पब्लिक को मूर्ख बनाया जाता है। पब्लिक समझता है हमने मुख्तार अंसारी को बुलडोजर चला दिया, उनको तबाह कर दिया, बेटा संग में गोदी में बिठा लिया है। ये आपकी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। वाराणसी का बहुत बड़ा माफिया है ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह बहुत बड़े माफिया है, बाहुबली हैं। तो ये बीजेपी के प्रचार कर रहे हैं, संत हो गए। मतलब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आ जाए, वो माफिया बिल्कुल संत हो जाता है, और बाकी कोई बाहुबली तो माफिया है। एक ठग पकड़ा गया, ये कहा गया साहब बड़ी ठगी करता था, मतलब करोड़ों की ठगी करता था, जेल में 1.25 साल जेल में रहा, अभी छूटा है। मनोज सिन्हा ने अपने एफिडेविट में लिखा है कि मैंने इस संजय शेरपुरिया से 25 लाख रुपए उधार लिए। इसका मतलब आपके ठग से दोस्ती थी, ठग परिवार का हिस्सा था। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना। मुनव्वर राणा का ये शेर मैं आज क्यों पढ़ रहा हूं, ये आपको बताऊंगा। ये जो शेर है ना, ये गाजीपुर की जो सीट है उस पर ये शेर सटीक बैठता है। क्यों बैठता है वो आपको हम बताते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भले ही कुछ लोग उनको माफिया मानते हो, लेकिन गाजीपुर आसपास की कई सीटें हैं, वहां पर लोग उनको मसीहा मानते हैं। तो वहां के कई लोग ऐसे हैं, लाखों लोगों की जो आंखें नम हो गई थी मुख्तार अंसारी के निधन के बाद। तो इस वजह से ये शेर मैंने पढ़ा। तो गाजीपुर सीट जो है वो इस वक्त चर्चा में बनी हुई है। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी ने इस बार अफजल अंसारी को मैदान में उतारा है, जो अफजल अंसारी पहले बीएसपी के टिकट पर 2019 में लड़े थे, जब सपा बसपा का गठबंधन था, तो उस वक्त वो जीत गए थे। और इस चुनाव में जो है बीजेपी ने पारसनाथ राय को मैदान में उतारा है। पारसनाथ राय को कोई जानता नहीं है, लेकिन मनोज सिन्हा के वो करीबी है, तो उनको टिकट दिया गया। तो मुख्य मुकाबला दोनों के बीच में है। अब गाजीपुर का जो जातीय समीकरण है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। गाजीपुर में जो है, जो मुस्लिम मतदाता है वो 2,70,000 के आसपास हैं, और जो दलित मतदाता है वो 4 लाख के आसपास है, यादव 4.5 लाख, ओबीसी 4 लाख। तो ये जो जातीय समीकरण है ये गाजीपुर का है। और गाजीपुर के बारे में ये कहा जाता है कि जाति के नाम पर टिकट भी तय होता है और जाति धर्म के नाम पर वोट भी पड़ता है। इस बार का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे 4PM के संपादक संजय शर्मा जी से। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस बार गाजीपुर में क्या कुछ होने वाला है। सर, गाजीपुर की चर्चा बहुत तेजी से हुई है इस चुनाव में। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद ये जो सीट है बहुत चर्चित सीट बन गई है। तो क्या आपको लग रहा है कि गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के निधन के बाद मुख्तार फैक्टर वहां पर कितना काम करता दिखाई दे रहा है आपको? मुझे लगता है आपको सवाल करना चाहिए कि अफजल अंसारी कितने लाख वोटों से जीतेंगे। मुझे जीत में तो कोई मुझे शक ही नहीं लग रहा, क्योंकि वो जो उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति नहीं चल रही है पूरे चुनाव में। राम मंदिर मुद्दा कहीं नहीं चल पा रहा, लेकिन जाति बहुत तेज दौड़ रही है। और जाति का जो आंकड़ा देखेंगे, मुसलमान 2,70,000 हैं वहां पे, दलित 4 लाख हैं, यादव 4.5 लाख हैं, अदर ओबीसी 4 लाख हैं। तो मोटा मोटा जो दलित रुझान है। आज मैंने सुबह पदम सिंह जो मायावती के करीबी रहे, बिल्कुल ओएसडी रहे, और सब कुछ मायावती का राज जानते हैं, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू किया और उन्होंने बताया कि बाकी दलित तो छोड़ दीजिए, जाटव मतदाता तक इस बार इंडिया गठबंधन में इसलिए चले गए, उनको लग रहा है कि ये संविधान बदल देंगे। संविधान का मुद्दा इतना हावी हो गया है कि दलित मतदाता भी वहां जा रहे हैं। मुसलमान, एक मुश्त मुसलमान पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और अफजल अंसारी परिवार तो वैसे भी मुस्लिमों का एक हीरो रहा है। तो अगर वहां पे यादव भी 4.5 लाख, तो इस सीट की रिकॉर्ड जीत में तो मुझे कोई शक नहीं लग रहा। लेकिन गाजीपुर में अगर इस बार भी अफजल अंसारी जीतते हैं, 2019 में वो 1,20,000 वोटों से जीते थे, 5 बार एमएलए रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। तो अगर अंसारी बंधु एक बार फिर जीत लेते हैं तो ये बुलडोजर की हार होगी, क्योंकि अंसारी बंधुओं पे इनमें बुलडोजर चला दिया, हमने तबाह कर दिया, हमने नेस्तनाबूद कर दिया। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने खुद किया कि कुछ लोग उनकी माफियाओं की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं। तो मैंने उसमें वीडियो बनाया कि मुख्तार अंसारी का बेटा तो आपके संग सहयोगी दल में है भाई, वो एनडीए का हिस्सा है। मुख्तार अंसारी का बेटा राजभर की पार्टी में है, राजभर एनडीए का हिस्सा है। तो आप किसके बात कर रहे हो? वो फतिया पढ़ने कहेंगे, आपकी तो पूरी पार्टी को जाना चाहिए वहां पे। मुख्तार अंसारी की मौत को अगर आपका सहयोगी दल का कोई विधायक मर गया है, उसके पिता मर गए हैं,
तो आपको जाना चाहिए था वहां पे, मोदी जी को भी श्रद्धांजलि देना चाहिए था। वही एनडीए के हिस्से का कोई विधायक है, उसके पिता मर गए हैं, योगी आदित्यनाथ को भी देना चाहिए। लेकिन पब्लिक को मूर्ख बनाया जाता है। पब्लिक समझता है हमने मुख्तार अंसारी को बुलडोजर चला दिया, उनका तबाह कर दिया, बेटा संग में गोदी में बिठा लिया है। लेकिन बड़ा मजेदार है, अफजाल अंसारी का स्वभाव अलग है, वो मुख्तार अंसारी से अलग है। मुख्तार अंसारी की छवि बाहुबली की थी, रॉबिन हुड की थी, डॉन की थी। अफजाल अंसारी शुद्ध राजनीतिज्ञ हैं, व्यवहार के बहुत अच्छे हैं, गाजीपुर में बहुत लोकप्रिय हैं। और गाजीपुर से जो क्षितिज कांत गए थे, रिपोर्ट जरा वो रिपोर्ट भी दिखवाइए जरा पहले दर्शकों को। तो हाँ, वो रिपोर्ट भी आपको हम दिखाते हैं कि हमारे जो सहयोगी क्षितिजकांत, उन्होंने जब अफजाल अंसारी से बात की थी तो क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए जरा। जो भी जहां मजबूत लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटना टेक के या उनकी वॉशिंग मशीन में घुस के अपनी धुलाई नहीं कराना चाहते हैं, वो गलत को गलत कह रहे हैं। और उनके लोगों के द्वारा समाज में जो बुराइयां फैलाई जा रही हैं, उनको रोकने में उनका योगदान है, तो फिर उनको वो अपने टारगेट पे लेते हैं। उनमें हम लोग भी हैं। पूर्वांचल की राजनीति में सब कुछ करके और कह के देख लिया उन्होंने। 2022 के चुनाव में सरकार उनकी बन गई, लेकिन आप देखोगे तो अंबेडकर नगर में एक सीट नहीं मिली, जौनपुर में बीजेपी को मात्र एक सीट, आजमगढ़ में एक सीट नहीं मिली, मऊ में बीजेपी को मात्र एक सीट, बलिया में बीजेपी को मात्र 2 सीट, गाजीपुर आइए एक सीट भी नहीं मिली। तो भले उधर सरकार बन गई, लेकिन पूर्वांचल में बीजेपी का जो भी मॉडल दिखाते हैं लोग, किया तो कुछ है नहीं, गिराया है, अपने विरोधियों को सताया है, झूठे मुकदमों में फंसाया है, अहंकार में डूबी हुई बातें सदन और सदन के बाहर और मंचों पर जनता के बीच में कही जाती हैं। उनकी विचारधारा को सपोर्ट करने वाले उत्तर प्रदेश में 10% लोग नहीं हैं, 10%। वो टिकड़म ऐसा करते हैं कि टिकड़म के आधार पर कुछ समूहों में रहने वाली जो जातियां हैं, उनके लीडरों को अपने साथ जोड़ने में सफल होते हैं। सर, मुख्तार फैक्टर की जो हमने बात किया, उसके पीछे वजह ये कहा जा रहा है कि इस बार जो चुनाव है, उसमें जो कहीं ना कहीं मुख्तार के निधन के बाद अफजाल को और अंसारी परिवार को सहानुभूति मिलती वहां पर दिखाई दे रही है, उसके आसपास कई सीटों पर। नहीं, बिल्कुल, घोसी है, बलिया है, गाजीपुर है, मऊ है, इन सब सीटों पे अंसारी परिवार का बड़ा दबदबा रहा है। मैं कल प्रधानमंत्री का बयान देख रहा था किसी सभा पे, उन्होंने कहा कि ये लोग माफियाओं को गोद में बिठाते थे, शायद इशारा अंसारी बंधुओं की तरफ था। मैंने ट्वीट किया कि मैंने धनंजय सिंह, आपके ब्रजेश सिंह बनारस में, ये कौन से संत हैं? ये आपकी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। वाराणसी का बहुत बड़ा माफिया है ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह बहुत बड़े माफिया है, बाहुबली हैं। तो ये बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, संत हो गए। मतलब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आ जाए, वो माफिया बिल्कुल संत हो जाता है, और बाकी कोई बाहुबली तो माफिया है। इस जिस तरह से भी मुख्तार अंसारी की मौत हुई, उसमें तमाम सवाल खड़े हुए। परिवार ने आरोप लगाया कि जहर देके मौत हुई, विसरा सुरक्षित रखने की बात कही, क्योंकि आपको पता है पोस्टमार्टम में क्या क्या खेल होते हैं। अभी एक पॉश गाड़ी से 2 लोग को मार दिया था और डॉक्टरों ने मैनेज किया था, वो बड़ी खबर चल रही है देश भर में। तो फिर पॉश गाड़ी थी, तो वहाँ पे जो है ये सब चीज़ें बड़ा सवाल पैदा कर रही हैं कि मुख्तार अंसारी की हत्या की गई। तो सहानुभूति तो बहुत ज़्यादा है ये अफजाल के प्रति, और वो लोगों के काम इतने करते हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पे ये देखना चाहिए कि जीत कितने लाख से होती है। मुझे लग रहा है कि ऐसा ना अफजाल अंसारी की जीत उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बना दे, इतिहास बना दे। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि ऐसा ना बनारस से ज़्यादा जीत अफजाल अंसारी की हो जाए। बनारस में मामला फंसा हुआ है, कल मैंने और आपने बात भी करी थी, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ वीडियो। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि बनारस से ज़्यादा लीड अफजाल अंसारी की हो जाए। तो देखना ये होगा कि अफजाल अंसारी कितने बड़े वोटों से जीतते हैं। सर, पारसनाथ राय जो कि मनोज सिन्हा के बहुत करीबी हैं, 2014 में वो जीते मनोज सिन्हा, उसके बाद 2019 में वो हार गए। इस बार वजह क्या रही कि पारसनाथ राय राजनीति में उनको इतना अनुभव नहीं है, वो कॉलेज चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं। अगर बीजेपी को पारसनाथ राय को ही क्यों उतरना पड़ा अफजाल अंसारी के सामने, उसके पीछे की वजह क्या देखते हैं? जब पारसनाथ राय से सवाल किया गया कि आपको मनोज सिन्हा ने टिकट दिलवाया, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमको संगठन चुनाव लड़वा रहा है। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी कला भी वो भी नजर आ रही है, भले उनको करीबी कहा जाता हो। नहीं, देखिए, पहले मनोज सिन्हा अपने बेटे अभिनव को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन लगा कि गाजीपुर में जिस तरह मुख्तार की मौत के बाद आंधी चल रही है, पहला बेटा पहले चुनाव बुरी तरह हार जाएगा।
इसके अलावा गाजीपुर में बहुत सारी कहानियां रची मनोज सिन्हा ने। आप मुझे बताइए, एक ठग पकड़ा गया, ये कहा गया बहुत बड़ा ठग है, ये प्रधानमंत्री के घर के बराबर में रहता था, मोहन भागवत के संग उसके रिश्ते, मोदी जी के जहाज के बिल्कुल करीब तक वो खड़ा है, यो सारे नेताओं बीजेपी संघ के सब नेताओं के संग फोटो, बड़े बड़े पत्रकारों के संग, राजेश शर्मा के संग उसका, अंजना ओम कश्यप के संग उसका, और संघ के कोई बड़ा नेता नहीं था जिसका संजय शेरपुरिया से संबंध नहीं हो। एक ठग पकड़ा गया, ये कहा गया साहब बड़ी ठगी करता था, मतलब करोड़ों की ठगी करता था, जेल में 1.25 साल जेल में रहा, अभी छूटा है। मनोज सिन्हा ने अपने एफिडेविट में लिखा है कि मैंने इस संजय शेरपुरिया से 25 लाख रुपए उधार लिए। इसका मतलब आपके ठग से दोस्ती थी, ठग परिवार का हिस्सा था, ठग ठगी में शामिल था या नहीं था ये कानून का विषय है। लेकिन आप मनोज सिन्हा गवर्नर जम्मू कश्मीर उस ठगी में शामिल थे, क्योंकि आप 25 लाख रुपए ले रहे हो। 25 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती, आपने वापस नहीं किया आज तक। तो एक ठग एक गवर्नर के संग उसके रिश्ते जग जाहिर हैं। मनोज सिन्हा अपने एफिडेविट में लिख रहे हैं, वो ठग 1.25 साल जेल में है और मनोज सिन्हा वहां पे गवर्नर हैं। जम्मू कश्मीर में जो ठेके दिए गए मनोज सिन्हा के द्वारा, जो गाजीपुर के लोगों को उपकृत किया गया चुनाव की तैयारी के लिए, इसकी एक बड़ी जांच होनी चाहिए। एक गवर्नर किस तरह अपनी लोकसभा को तैयार करने के लिए वहां के लोगों को गेस्ट हाउस में रुकवा रहा है, वहां के लोगों को ठेके में मदद कर रहा है, एक ठग से 25 लाख रुपए ले रहा है, रैकेट फैला रखा मनोज सिन्हा ने गाजीपुर में। बताओ, ऐसे शख्स को एक टाइम में मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, चर्चा चल रही थी गाजीपुर में। ये सब बातें चर्चा का विषय हैं कि कैसे वो सुना ये है कि संजय शेरपुरिया के सपने भी थे भैया कि मैं चुनाव लड़ लूं यहाँ पे, और उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में उसने जाल फैला रखा था। यूपीडा है, यूपीडा में सलाहकार रखे गए। बताया जाता है कि अवनीश अवस्थी जो सबसे ताकतवर अफसर थे, वो ठग अवनीश अवस्थी के घर आता जाता था। उस ठगी के पैसों को कुछ लेन देन का मामले की चर्चा चल रही है। ये एक ठग का माया जाल जिसमें मनोज सिन्हा है, जिसमें फोटो में मोहन भागवत हैं और जिसमें सब कुछ है। तो ये सब गाजीपुर में चर्चा है, पता चल रहा है गाजीपुर में ये खेल है। तो जनता को लग रहा है यार ये लोग तो बेवकूफ बना रहे हैं, अफजाल मौके पे खड़े रहते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, एक ऐतिहासिक जीत की तरफ लेकिन सर अफजाल अंसारी को बीच में फंसाने का बहुत प्रयास किया गया। जिस तरह से वो कानूनी शिकंजे में फंसते जा रहे थे, लेकिन उनको एक बड़ी राहत मिली अब चुनाव के बाद सुनवाई होनी। तो जो प्लान बी था अफजाल अंसारी का कि बेटी को निर्दल के तौर पर उतार दिया जाए, उस प्लान बी को आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो बिल्कुल सही प्लान था, क्योंकि अगर वो सजा हो जाती तो चुनाव नहीं लड़ पाते। और अदालतें, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन खुद अफजाल ने कहा है कि निचली अदालतें किस तरह से प्रभावित होती हैं। खुद धनंजय सिंह उदाहरण है कि जब उनको अचानक एक मामले में 7 साल की सजा हुई तो उन्होंने कहा था जेल जाते समय कि बीजेपी सरकार डर गई है, मैं बीएसपी से लड़ने जा रहा था। लेकिन जहां वो मामला मैनेज हुआ तो जमानत भी मिल गई, स्टे भी हो गया। तो ये एक प्लान भी इसलिए था कि कल को ये मान लीजिए कि सजा हो जाती, चुनाव आयोग हो जाता, तो बेटी लड़ेगी चुनाव। तो परिवार ने तैयारी तो की थी, क्योंकि सरकार पूरी पड़ी थी। और गाजीपुर से अफजाल अंसारी का जीतना भाजपा के गाल पे बहुत बड़ा तमाचा है। लेकिन बेटी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए बेटी चुनाव लड़ती, वो सजा उनको होती, तो ये कहा जा रहा है कि ईवीएम से साइकिल का सिंबल गायब होता, छड़ी जो उनको सिंबल मिली हुई है ओम प्रकाश राजभर की छड़ी, वो उनको मिल गई है। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो होता ही होता, जाहिर है साइकिल का जब प्रचार कर रहे हो अचानक चेंज हो जाए तो परेशानी तो होती है। लेकिन अफजाल अंसारी का साथ दिया गया, शायद नेचर ने साथ दिया उनका, चुनाव लड़ना बहुत अच्छा चुनाव लड़ना। चलिए सर, धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। तो अब 4 जून को जो नतीजे सामने आएंगे तो मालूम पड़ेगा कि आखिरकार इस बार गाजीपुर की जनता ने किसके ऊपर भरोसा किया है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM।